हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का व्लॉगिंग नॉर्मल नहीं होने वाला है। आज हम कोई फ्लाइट पकड़कर मनाली या दुबई नहीं जा रहे हैं। आज हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री की सबसे लंबी जर्नी करने वाले हैं। आज हम जा रहे हैं टाइम ट्रैवल पे। हम जा रहे हैं आज से 450 साल पीछे, भारत के इतिहास के सबसे सुनहरे दौर में, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के दौर में। और ये सब पॉसिबल हुआ है लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी की मदद से। हमने एआई को उस दौर के डेटा और रिसर्च से फीड किया है ताकि वो हमें वहां का एक रियलिस्टिक टूर करा सके। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो दोस्तों अब हम टाइम ट्रैवल करने वाले हैं 4500 साल पीछे। तो दोस्तों अब हम टाइम ट्रैवल करके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पहुंच गए हैं। दोस्तों मेरे पीछे देखिए, यकीन नहीं हो रहा कि ये 4500 साल पुरानी जगह है। ये हड़प्पा शहर का मेन एंट्रेंस लग रहा है। यहाँ सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है, ये दीवारें। ये कच्ची मिट्टी नहीं है, ये पक्की ईंटें हैं। सोचिए, उस जमाने में भी इन्हें ईंटें भट्ठी में पकाना आता था। जो आज हम यूज करते हैं, इनका रेशियो बिल्कुल वैसा ही है। ओके दोस्तों, मैं अभी शहर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूं और सच बताऊं, मेरे शहर की सड़कें भी इतनी सीधी नहीं है। देखिए, ये एक परफेक्ट ग्रिड सिस्टम है। और ये देखिए, इस सभ्यता का सबसे बड़ा फ्लेक्स है द ड्रेनेज सिस्टम। हर घर से छोटी नाली निकलकर सड़क किनारे इस बड़ी नाली में मिल रही है। और दोस्तों, ये सब नालियां ढकी हुई हैं। 4000 साल पहले इन लोगों को साफ सफाई की इतनी समझ थी जितनी शायद आज भी कई जगहों पर नहीं है। अब हम आ गए हैं इस सभ्यता के सबसे फेमस स्पॉट पर। इसे कहते हैं द ग्रेट बाथ। ये शायद दुनिया का सबसे पहला पब्लिक वाटर टैंक या स्विमिंग पूल है। हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसका इस्तेमाल शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान या खास मौकों पर नहाने के लिए होता था। इसकी बनावट देखिए। दोस्तों, ग्रेट बाथ की यह संरचना वाकई अद्भुत है। पानी के रिसाव को रोकने के लिए यहाँ की दीवारों और फर्श पर प्राकृतिक बिटुमेन की मोटी परत लगाई गई थी। तो दोस्तों, अब मैं हड़प्पा सभ्यता के बाजार में आ चुका हूँ और यहाँ के लोगों को देखिए। यहाँ लोग काफी फैशनेबल हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों ने गहने पहने हैं। और यहाँ पर मिट्टी के, लोहे के बर्तनों के स्टॉल लगा है। दोस्तों, यहाँ दूर दूर से व्यापारी आते थे। मेसोपोटामिया, जो आज का इराक तक है, से इनका व्यापार होता था। ये एक बहुत ही समृद्ध सभ्यता है। और मुझे यहाँ की सबसे रहस्यमयी चीज मिली है, एक हड़प्पाई मुहर। इस पर ये जो जानवर बना है, कुछ लोग कहते हैं ये कोई एक बैल, कोई यूनिकॉर्न और कोई हिरण है। और इसके ऊपर ये जो लिपि लिखी है, इसे आज तक दुनिया का कोई भी इतिहासकार या सुपर कंप्यूटर पढ़ नहीं पाया है। जिस दिन ये लिपि पढ़ ली गई, हमें इस सभ्यता के बारे में बहुत कुछ नया पता चलेगा। क्या लिखा होगा इस पर? मेड इन हड़प्पा या फिर किसी व्यापारी का नाम? ये एक मिस्ट्री है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी, जहां थे शांति प्रिय लोग, गजब की इंजीनियरिंग और बहुत बड़े आविष्कारक। लेकिन फिर सवाल आता है कि ये सब खत्म कैसे हुआ? कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज, कुछ कहते हैं सरस्वती नदी का सूख जाना, या फिर भीषण बाढ़। ये महान शहर धीरे धीरे वीरान हो गए और जमीन के नीचे दब गए। तो दोस्तों, आज हमने अपने उस शानदार इतिहास की एक झलक देखी, जिसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, ये सबूत हैं कि हमारे पूर्वज कितने एडवांस थे। अगर आपको ये टाइम ट्रैवल व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट में बताओ अगली बार हमें टाइम ट्रैवल करके इतिहास में कहां जाना चाहिए। तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये टाइम मशीन अब रुकने वाली नहीं है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।